हेलो एवरीवन। अब जो हम अपनी क्लासेस में स्टार्ट करते हुए चलेंगे वो है मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट। इसमें हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में हमें 13 चैप्टर्स को इंक्लूड करना है, उनके साथ के साथ उनके क्वेश्चंस, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ के साथ हम उनको करते हुए चलेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 2, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो हमें 5 पढ़ने हैं, जो हमें 5 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीडरशिप एंड मोटिवेशन, उसमें हमें अपने 2 चैप्टर्स को कवर करना है। एंड चैप्टर नंबर 4 इज डिसीजन मेकिंग, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। अब हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मैनेजमेंट होता क्या है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, अगर हम बात करें कि एक्चुअली में मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट मीन्स किसी भी काम को, किसी भी काम को सही तरीके से करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, सही तरीके से करना। अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बोले, मैनेजमेंट मतलब किसी भी काम को सही तरीके से करते हुए चलना, जिससे कि हम क्या कर सके, अपना टारगेट, अपना एम, अपने गोल को अचीव कर सके। अगर हम बात करें कि जो ये मैनेजमेंट वर्ड है, क्या ये हर जगह यूज होता है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अपनी हाउस का, तो आपने देखा होगा हमारे घर में भी मैनेजमेंट यूज होता है। हमारे घर में अगर हम किचन की बात करें, किचन में हमारे यूटेंसिल्स, हमारी बॉटल्स, हमारे जितने भी क्रॉकरी आइटम्स है आपको वहां पे अवेलेबल मिलते हैं। अगर हम अपनी शूज की बात करें, तो शूज हमें कहाँ मिलते हैं, हमें हमें शू रैक में मिलते हैं। अगर हम अपनी क्लोथ्स की बात करें, वो हमें अपने वार्डरोब में मिलते हैं। या फिर हम बात करें अपने वाटर बॉटल्स की, अपने कोल्ड आइटम्स की, वो हमें हमें कहाँ मिलती है, फ्रिज में। मतलब क्या है, हमने हर चीज को मैनेज करके रखा है, सबका एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो अब आप बोलोगे मैम इन चीजों को करके हमें क्या हासिल मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि जो हमारा घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा रह रहा है। अब हम बात करें कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑप्ट करते हैं, तो जो हमारा वर्क है, हमारा काम है, वो अच्छे तरीके से, सही तरीके से, टाइम पे, कम कॉस्ट में हो पाता है। मैम ये आप क्या कह रहे हो? तो अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ, जो आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी, या फिर भूल गए होंगे तो हम कोई बात नहीं, दोबारा याद कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स done with the aim of, with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैम ये आप क्या कह रहे हो? बताती हूँ आपको मैं क्या कह रही हूँ। इसका मतलब है कि ये एक तरीका है अपने काम को करने का, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने टारगेट को जैसे कि हम अचीव कर पाए ऑन टाइम। अब हमारे लिए इसमें 3 नए वर्ड है, डेट इज प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस बोलता है कि भाई हमें अपना हर एक काम को तरीके से करना है, डेट इज हमें अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हम जो आगे पढ़ेंगे, दैट इज
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को सीरियस वाइज फॉलो करना है। कैसे मैम? दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हमें एक सीरीज में ही परफॉर्म करना है। हम इसमें से एक भी स्टेप को लैप्स या छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्ड की, दैट इज इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स completion of work on time। मतलब क्या? अपने वर्क को टाइम पे कंप्लीट करना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने राम एक मैन्युफैक्चरिंग पर्सन था जो मैन्युफैक्चरिंग करता था रॉ मटेरियल्स को। उसको ऑर्डर आया कि आपको 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है इन अ 1 डे। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो एक इफेक्टिव मैन्युफैक्चरर है? तो अगर का सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। अगर वो टाइम पे इस चीज को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, तो यस ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर। अगर वो इसको टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है तो हम ये बोलेंगे कि जो राम है इज नॉट अ इफेक्टिव मैनेजर। क्योंकि क्या करा उसने? जो उसको काम दिया गया था, जो उसका टारगेट दिया गया था, जो उसको गोल दिया गया था, उसने अपने गोल को, अपने टारगेट को टाइम पे अकम्प्लिश, फुलफिल नहीं किया। अब हम बात करते हैं थर्ड वर्ड की, दैट इज इफिशिएंटली। इफिशिएंटली मतलब कि भाई आपको अपने रिसोर्सेस का वेस्ट नहीं करना। दैट इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब आपको अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना है। अगर जो चीज 9 रुपए में बन जाती है तो आपको उसमें 10 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जो पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर्स है, उनके पास हमारे और भी कॉम्पिटिटर हैं जो उसको उसी सामान को 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो हमारे पास क्यों आएंगे? तो हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, मतलब अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने रिसोर्सेज को जो वेस्ट हो रहे हैं उनको कम करना है, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम से कम रेट पे मिले और हमें जो कस्टमर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि allocate the resources in such a way, अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना कि हमारे अपना टारगेट, हमारा गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं, करते ही नहीं करते हैं? डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं। अगर डिफरेंट पर्सन्स काम करते हैं तो उनके पास क्या होती है, डिफरेंट अथॉरिटी पास ऑन की जाती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। तो इस पे ही हमें हमारे लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए 3। क्या बनाए गए? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हमारे मैनेजमेंट को, हमारे टारगेट को फुलफिल करने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने 3 लेवल बनाए। दैट इज, फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडल लेवल एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल। मैम ये है क्या टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल? अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास अथॉरिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर मैं बात करूं मिडल लेवल की तो इनके पास मोर अथॉरिटी होगी एज कंपेयर टू लोअर लेवल। टॉप लेवल में मेनली वो लोग आते हैं जो क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स, पॉलिसीज, प्लान्स, टारगेट सेट करते हैं, जिससे कि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाए, टाइम पे अचीव हो जाए। इसके अंदर मेनली
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ, मैनेजर, जनरल डायरेक्टर, ये सारे आते हैं। और अगर हम मिडिल लेवल की बात करें, इनमें वो लोग आते हैं जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट। और अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल में वो पर्सन्स आते हैं, वो वर्कफोर्स आते हैं जो हमारे टारगेट को कंप्लीट करने में एक्चुअली एफर्ट डालते हैं। मतलब कि अगर हमारा काम है शूज बनाने का, तो एक्चुअली उस वर्क को करेगा कौन? बनाएगा कौन? दैट इज लोअर लेवल। ये क्या करती है? जो मिडिल लेवल ने, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बताई है, वो किसने इम्प्लीमेंट करी? मिडिल लेवल ने। और उसको अब फॉलो कौन करेगा? लोअर लेवल। अब हम जरा अपनी बुक से पढ़ते हैं। दैट इज, पहला पॉइंट लिखा है, एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज टू मैनेज हिज इंडिविजुअल प्रॉब्लम। इसमें बोलता है कि हर एक पर्सन की क्या होती है? अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको क्या करना चाहिए? अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना आना चाहिए। अगर वो उन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा तो वो अपने टारगेट को, अपने गोल को कैसे अचीव करेगा? यहाँ पे लिखा गया है, इट इज मोर कॉमन इन ग्रुप ऑफ लाइफ। जैसे कि हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बिजनेस में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, एज वेल एज इन द गवर्नमेंट। हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं? हर जगह देखने को मिलती है। और उनको क्या होना चाहिए? अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना आना चाहिए, जिससे कि वो अपने गोल, अपने टारगेट को क्या कर पाए? विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी अचीव कर पाए। All organizations have some program or method for achieving their goals. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपने प्लान्स होते हैं, अपने मेथड होते हैं अपने गोल को अचीव करने के। तो उन्हें क्या करना चाहिए? मस्ट एक्वायर एंड एलोकेट द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव देयर गोल। तो उनको वो रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहिए, खरीदना चाहिए, और ऐसे अलॉट करना चाहिए कि वो अपने टारगेट को क्या कर पाए? इजीली अटेन कर पाए। थर्ड पॉइंट बोलता है, हाउ सक्सेसफुली एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इज गोल, ऑब्जेक्टिव, सेटिस्फाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोथ डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स मैनेजर। ये पॉइंट बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव कर पाता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पाता है, ये किसकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है? हमारे मैनेजर्स की, कि वो कैसे सिचुएशन से ओवरकम करता है, क्या प्लान्स बनाता है, क्या पॉलिसीज बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। If manager do their jobs well, the organization will probably achieve its goal. अगर वो अपने काम को क्या करे? सही तरीके से करे, तो वो श्योरली अपने गोल को अचीव कर पाएगा। Managers at every level plan, organize, लीड एंड कंट्रोल देयर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक मैनेजर को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करना ही पड़ता है। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, और लास्ट में रिजल्ट को क्या करना पड़ता है? इवेल्युएट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि मैं जो टारगेट रखा था क्या वो मेरा अचीव हो पाया। और मैनेजर्स को मेनली इसलिए उनके वर्क से क्या कहा जाता है? एक प्लानर। हमने देखा है, हमें पता है, जो वेडिंग प्लानर हम किसे बोलते हैं? वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन करनी होती है वो कौन करता है? वेडिंग प्लानर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमें वर्क करना होता है, वो कौन करता है? मैनेजर। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल प्लानर। उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लीडर, जो लोगों को क्या करता है? गाइड करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, और लास्ट में हमारे रिजल्ट को, हमारे टारगेट को इवेल्युएट करता है। किससे? टारगेट विद एक्चुअल, जो हमने वर्क को करा है एक्चुअली। फिफ्थ पॉइंट बोलता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। हम इसको बोलते हैं परवेसिव या यूनिवर्सल।
मतलब कि इसका यूज हर जगह होगा, चाहे वो छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। विदाउट मैनेजमेंट हम अपने वर्क को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने टारगेट को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। देखो यहाँ लिखा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, होटल, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्वायर मैनेजमेंट फॉर सेवरल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हम ये भी बोल सकते हैं ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है दैट इज रिक्वायर्ड इन at all levels of management या at everywhere। 6 पॉइंट बोलता है there are several management position in an organization, और उसको हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है? 3 का पार्ट्स में। किसके बेसिस पे? अथॉरिटी के बेसिस में। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती है, और इन पोजीशन के बेसिस पे हमने उनकी अथॉरिटी के बेसिस पे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया है। दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, जो हमने अभी कुछ मिनट पहले एग्जाम्पल के साथ देखा था कि टॉप लेवल के अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को कवर करके चलते हैं, जो प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज बनाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर हम किसकी बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल में हमारे वो वर्कर्स आते हैं, वो वर्कफोर्स आती है जो हमारे प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करती है, जो किसने बनाई है? टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई है। और हमारे लोअर लेवल को क्या करती है? मोटिवेट करती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे मिडिल लेवल है वो क्या है? एक लिंक है, किसके बीच में? टॉप लेवल के बीच में और लोअर लेवल के बीच में। वो एक ही वही है, मिडिल लेवल ही है जो टॉप लेवल की बात लोअर लेवल को बता सकता है, और लोअर लेवल की जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो टॉप लेवल को जाके बता सकते हैं। कौन? मिडिल लेवल। हम इन दोनों लेवलों को ऑपरेटिंग लेवल बोलते हैं, इसमें लोअर लेवल को कंसिस्ट किया गया है सुपरवाइजर और फोरमैन। और ये किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्लियरली देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे वर्कफोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी, उनके पास स्किल्स ज्यादा होंगे, उनके पास एक्सपर्ट ज्यादा होंगे, और हमने उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वर्कफोर्स को बांटा होगा। दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पर अगर हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक वर्कर रखना बहुत डिफिकल्टी का काम है, क्योंकि हम सबको वेजेस पे नहीं कर पाते, इतने हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो वहाँ पे गिन चुन के कुछ ही लोग होते हैं, तो वहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कि हम ये पिरामिड देख रहे हैं, दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की इसी में पिरामिड में, कि इसमें जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी, पावर किसको बांटते हैं? और नीचे वर्कफोर्स को बांटते हैं, जिससे कि हमारा टाइम पे कंप्लीट हो गया। पर अगर हम किसकी बात करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऊपर को आती है। कैसे ऊपर को आती है? मतलब जो नीचे वर्कफोर्स है उसको हम क्या करेंगे? तो हमारी हमें नीचे वर्कफोर्स देखने को मिलती है, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। उनका मेन वर्क ही होता है कि उनको जो वर्क दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो किसको ट्रांसफर करना? ऊपर लेवल को सौंपना, कि जो हमारा वर्क है, जो हमारा हमें वर्क अलॉट किया गया तो वो उसको हमने फुलफिल कर दिया, तो वो कहाँ जाती है? नीचे से ऊपर को। पर अगर हम अथॉरिटी की बात करें, वो हम नीचे से ऊपर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सके? अपने वर्क को टाइम पे अकम्प्लिश करा सकें। अब हमें कुछ डेफिनेशन दी गई है बाय डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, और उन्होंने क्या बोला है कि हम पढ़ेंगे। और ये बात याद रखना, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मैनेजमेंट में 50 मार्क्स में पूछेंगे कि ये राइटर है और उनके द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई। या आपको ऊपर डेफिनेशन दे देंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि आप बताओ कि आपको ये डेफिनेशन किसने दी है। तो आपको नीचे ऑथर के सही आंसर पर टिक करना होगा। सबसे पहला है, द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन
through people, but real management is डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। ये पॉइंट बोलता है कि हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो प्रोवाइड की गई है वो ये बोलता है कि क्या करना, अपने वर्क को लोगों से क्या कंप्लीट करवाना। पर अगर हम रियल मैनेजमेंट बोले, सही मतलब में मैनेजमेंट की बात बोले, तो मैनेजमेंट मतलब होता है कि लोगों को डेवलप करना, उनकी स्किल्स बढ़ाना, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ाना, उनको मोर अपॉर्चुनिटीज देना। किसके थ्रू? वर्क के थ्रू। ये किसने बोला? अगा हसन अबेद। उन्होंने एक और बात बोली, द पर्सन हु डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ अदर, मतलब जो क्या करता है, नीचे की वर्क फोर्स जो वर्कर्स लेवल पे होते हैं उनके एफर्ट्स कहाँ लगाता है? एक डायरेक्शन की तरफ लगाता है उसको, वो कौन होता है? हमारा मैनेजर। अब सेकेंड ऑथर ने बोला, डेट इज थिंक्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय एंड थ्रू अदर्स। क्या करना? काम करवाना। किसके थ्रू? अदर्स, मतलब और लोगों के थ्रू अपने वर्क को, अपने टारगेट को अचीव करवाना। और अगर हम बात करें, मैसी डिफाइंड मैनेजमेंट एज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। मतलब क्या बोल रहा है? हमने एक ग्रुप जो बना रखा है उसका एफर्ट कहाँ लगाना? एक कॉमन गोल की तरफ, ना कि इंडिविजुअल गोल की तरफ। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेक्निक बाय विच अ distinguishable group of people coordinate activities of other people. Managers seldom actually perform the activities themselves. मैम ये क्या बोल रहा है? हमें इसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। ये बोल रहा है कि जो हम मिडिल लेवल, अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो वहां पे आपको परचेज डिपार्टमेंट, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर एक का गोल क्या होता है? अलग अलग होता है। परचेज डिपार्टमेंट का क्या मेन एम होता है? परचेज करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है प्रोडक्शन करना। सेल्स डिपार्टमेंट का होता है सेल्स करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है मनी को क्या करना? अरेंज करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग, अच्छे अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करना। पर इनका मेन गोल क्या होना चाहिए? अपने टारगेट को, अपने कॉमन गोल को क्या करना? कॉमन गोल को अचीव करना। सबका इंडिविजुअल गोल है, पर उनको किसमें करना है? अपनी एक्टिविटीज को ऐसे कोऑर्डिनेट करना है कि वो क्या करें? अपने मेन गोल को अचीव कर सके। तो यही बोला है इसने, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। अब हम फोर्थ राइटर की बात करें या ऑथर की बात करें, डेट इज कुंस एंड ओडोनेल। उन्होंने कहा, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, लोगों से करवाना और लोगों के साथ करवाना। क्या? अपने वर्क को। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, मैनेजमेंट इज अ डिस्टेंट process performed to determine and accomplish stated objective by the use of human beings and others resources। ये क्या बोलता है कि क्या करना? अपने वर्क को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना और उसको अकम्प्लिश करना, फुलफिल करना। किसके थ्रू? ह्यूमन बींग्स के थ्रू एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। इन सारी चीजों की हेल्प के थ्रू क्या करना? अपने गोल को अचीव करना। ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज इंक्लूड रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें आती है। अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, हु इज द फादर्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज हेनरी फ्यूल, जिन्होंने मैनेजमेंट की अच्छी खासी डेफिनेशन प्रोवाइड की। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है? viewed management as a process consisting of 5 coordinate and to control। उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने ये तो बोल दिया कि आपको क्या करना है?
अपने वर्क को दूसरों के थ्रू अचीव करवाना है। पर जो हमारे हेनरी फ्यूल थे उन्होंने बोला कि जो हम 5 प्रोसेस को फुलफिल करते हैं वो तो करते ही हैं, पर हमें एक और फंक्शन को क्या करना है, परफॉर्म करते हुए चलना है। ये सेपरेट फंक्शन होना चाहिए, ना कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या था, कोऑर्डिनेशन। मतलब कि आपको कोऑर्डिनेशन को साथ में लेके चलना है। ये एक सेपरेट फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। वो कभी भी अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सपेंशन, एक सक्सेसफुली फाइनेंशियली स्ट्रांग इन फ्यूचर नहीं हो पाएंगे। अगर हम बात करें मैरी पाकर फॉलेट, उन्होंने बोला द आर्ट ऑफ, एक कला से क्या करना, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, अपनी कला से लोगों से क्या करना, काम करवाना। ये हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये कंप्लीट होता है। अब हम मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 2 में आगे पढ़ेंगे, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि एक्चुअली में नेचर क्या है मैनेजमेंट के, क्या वो साइंस है, क्या वो आर्ट है, ये क्या वो प्रोफेशन है। वो जो हमें जो डिफिकल्टी आ रही है वो हम वहां पर रिजॉल्व करेंगे, एक्चुअली मैनेजमेंट है क्या, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे एग्जाम में सीएमए के 6 मार्क्स का क्वेश्चन वो आता ही आता है, देखने को मिलेगा। आप अगर पास ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे